निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कमेटी के अरकान की शिरकत। चारों वज़रा आला, वफाकी वज़रा और आला अफसरान की भी शिरकत। इजलास में सरमाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन BGI और बुशरा बीवी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर केस वापस ले लिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन BGI और बुशरा बीवी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस कल समाअत के लिए मुक़र्रर था। जज कुदरतुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार की सजा पर दरख्वास्त खारिज की। फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन का पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को भी तलब करने का फैसला। साबिक IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान को 27 नवंबर को तलब कर लिया गया। साबिक चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद खालिद खचक भी इंक्वायरी कमीशन में बुला लिए गए। कमीशन की जानिब से मजीद वीडियोज के लिए पैमरा को खत लिख दिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इंडिपेंडेंट उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग एक जितने अहम हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत का लाडला करार देते हुए कहा कि उन्हें जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के फैसले का दिफा करते हुए सरफराज बुगटी कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं। अमनो अमान खराब होने की वजह से वो पाकिस्तान आए थे, लेकिन अब उनके मुल्क में हालात पुरअमन हैं, इसलिए उन्हें वापस चले जाना चाहिए। गजा की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। तबाही की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीनियों के खानदानों के खानदान खत्म हो गए। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि जख्मी फलस्तीनियों के पाकिस्तान में इलाज के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। उर्दन और मिस्र से बात की है। शदीद जख्मियों को एयरलिफ्ट करने के लिए इसराइल की इजाज़त चाहिए होगी। इजाज़त लेने के लिए हम उन मुल्कों से राबिते कर रहे हैं जिनके इसराइल से ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान गजा में अस्पताल भी बनाना चाहता है ताकि जख्मियों को फौरी इमदाद दी जा सके। फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। 3 बजते ही कारोबार और मार्केटें खुल गईं। रेस्टोरेंट्स पर भी चहल पहल। लॉकडाउन के पेश नजर आज तालीमी इदारे बंद। लाहौर की फजा आज भी स्मोक से भरी रही। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक जा पहुंचा। कैंट के करीब फजा में गर्द आलूद जर्रात की तादाद 655 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत में इंडेक्स 586, डिफेंस केनाल रोड और मॉल रोड में 550 से ज्यादा रहा। गड़ी शाहू में 530 तक जा पहुंचा। FBR और नादरा का टैक्स का दायरा कार वसी करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। नादरा और FBR के हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह की तकनीकी कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। कमेटी सरबराह चेयरमैन नादरा और अरकान में चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर नादरा शामिल। कमेटी के दीगर अरकान में CEO प्राल और FBR के 2 सीनियर अफसरान भी शामिल। और दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप दूसरे रोज भी जारी। हसन अली, ऑफ स्पिनर साजिद खान, समीन गुल, मोहम्मद अली और अली शफीक ने कैंप ज्वाइन कर लिया। बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर की भी कैंप में शिरकत। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की कैंप आमद। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से मुलाकात। तरबियती सेशन का जायजा लिया। नए खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप 28 नवंबर तक जारी रहेगा।